जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। अच्छा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हवाले से और एंट्री टेस्ट के हवाले से, एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए खासकर एमसीक्यूज के हवाले से। इससे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज रिपीट होंगे। हर एक एमसीक्यूज अलग अलग बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से कौन सा एमसीक्यूज नया आना है। सबसे पहला इसके मीनिंग समझते हैं। ये है क्या? प्रोटीन्स डिराइव्ड है किस चीज से? एक ग्रीक वर्ड से। उस ग्रीक वर्ड का क्या नाम है? प्रोटियोस। उसका मतलब है प्राइमरी या फर्स्ट इंपॉर्टेंस या फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, जो इंसान का बुनियादी ढांचा है वो किस चीज से मतलब बना है? प्रोटीन से बना है। फंडामेंटल्स का मतलब है बुनियादी। हमारे मसल्स के अंदर प्रोटीन्स हैं, इसी तरह बॉडी के मतलब मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में प्रोटीन्स पाया जाता है। तो इट मीन्स प्रोटियोज मीन्स प्राइमरी या फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। उसके बाद इंट्रोडक्शन पे आते हैं। प्रोटीन्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, लिविंग सेल के अंदर, जो कि कितने परसेंट में पाया जाता है? 50% में। ये एमसीक्यूज है, ये याद रख लेना। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने परसेंट? 50% बॉडी के अंदर पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, ये पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है। ठीक है, अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। अच्छा, ये प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी। प्रोटीन्स बॉडी के हर सेल्स में पाया जाता है, ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या है? ठीक है, अमाइनो एसिड्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन along with नाइट्रोजन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड कहते हैं। यानी अमाइनो एसिड के अंदर ये तीन चीजें पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। उसमें से 25 जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, वो हिस्सा होते हैं बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं। अच्छा, ये जो 25% है, इसमें 20 टाइप्स ऑफ जो अमाइनो एसिड हैं वो क्या करते हैं? वो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनाने में हिस्सा डालते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसा है? ठीक है, ये एग्जाम में आता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने आप लोगों के सामने ड्रा किया है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये कार्बन है, इसके साथ एक R ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, दूसरा अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड है क्या? ठीक है, हम लोगों को पता है कि जब अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक मैक्रोमोलेक्यूल्स। उस मैक्रोमोलेक्यूल्स का क्या नाम है? प्रोटीन्स। इस दौरान वाटर रिलीज होता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ये याद रख लेना, कंडेंसेशन रिएक्शन। पॉइंट्स पे आते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कौन कौन से पॉइंट हैं? वी नो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अभी बताया था कि जब प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। इन प्रोटीन्स अमाइनो एसिड आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड विद रिलीज ऑफ वाटर। ये बता दिया कि जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो। द बॉन्ड अगर पेप्टाइड बॉन्ड की बात हो रही है कि द पेप्टाइड बॉन्ड आकर बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का, दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप यानी अमाइन ग्रुप। ठीक है, दैट इज वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड अमाइड लिंकेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइन ग्रुप के दरमियान ये बॉन्ड पाया जाता है। ये बॉन्ड एक्सट्रीमली क्या है? स्टेबल है। इसकी ब्रेकडाउन आप सिर्फ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के थ्रू कर सकते हो।
प्रोटेयोलाइटिक एंजाइम क्या है? वो एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन्स पर एक्ट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। फिर उसके बाद उस पर भी प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है और वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, अरेंजमेंट नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये लाजमी है एक प्रोटीन्स के अंदर के अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट सही से हो। अगर अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट सही ना हो, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं इससे, या एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड को एक्सचेंज कर ले या रिप्लेस कर ले। तो ये लाजमी है, अरेंजमेंट लाजमी है किसी प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स की। पॉइंट्स पे आते हैं डायरेक्ट। देर आर ओवर, यानी बॉडी के अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 10,000 प्रोटीन्स पाया जाता है, ठीक है, जो क्या है? विच आर कंपोज्ड ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये जो 10,000 प्रोटीन्स हमारे बॉडी में पाया जाता है, इसमें सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो जाती है और ये क्या बना लेते हैं? ये प्रोटीन बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन। अगर आपने मतलब प्रोटीन्स की अगर फंक्शन करानी है, कोई बेस्ट मतलब कोई प्रोटीन्स परफॉर्म करे या वो सही से फंक्शन कर ले, ठीक है, उसके लिए क्या लाजमी है? उसके लिए प्रोटीन्स के अंदर एक अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट लाजमी है। तीसरा पॉइंट, इफ एनी अमाइनो एसिड इज नॉट इन इट्स नॉर्मल प्लेस, द प्रोटीन फेल्स टू कैरी अ नॉर्मल फंक्शन। अगर एक प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाए, जिस तरह मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था कि एक अमाइनो एसिड या दूसरे अमाइनो एसिड को रिप्लेस कर ले, या कोई एक्सटर्नल म्यूटेशन आ जाए, उससे क्या होगा? प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा, उससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती है, जिस तरह सिकल सेल एनीमिया है वगैरह वगैरह। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पर, ठीक है। 4 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं प्रोटीन्स के। कौन कौन से? सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर, उसके बाद क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। यानी सबसे पहला है प्राइमरी बनता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी बनता है, फिर सेकेंडरी से टर्शरी, फिर टर्शरी से क्वार्टरनरी। सबसे पहले पे आते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसका नाम है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? ये एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है। किस चीज के अंदर? प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के अंदर। कैसे? ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है, ये चौथा, ये पांचवा। ये एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, लेकिन एक लीनियर सीक्वेंस में है। अगर किसी ने पूछा कि प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन्स का, तो आप ये कह सकते हैं कि ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है प्रोटीन्स के अंदर। सबसे पहला एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था एफ सेंगर। उसने क्या किया? डिटरमाइंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। उसने इस सीक्वेंस को डिटरमाइन किया कि ये अमाइनो एसिड किस तरह पड़े हैं एक प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के अंदर। अच्छा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मतलब अटैच्ड हैं, वो किस बॉन्ड्स के थ्रू अटैच हैं? दे आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये एमसीक्यूज है, याद रख लेना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। चौथा पॉइंट, आफ्टर, अच्छा, जब एफ सिंगर ने 10 साल इस पर मेहनत की, ठीक है, उसके बाद उसने ये कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया? मतलब कि इंसुलिन, जो कि एग्जाम्पल है किसका? प्राइमरी स्ट्रक्चर का। उसने ये कंक्लूड किया कि इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड से मिल के बना है। ये अमाइनो एसिड 51 अमाइनो एसिड से मिल के बना है। किस चीज में? 2 चेन्स के अंदर। यानी इंसुलिन के अंदर कितने चेन्स पाए जाते हैं? 2 चेन्स। ये किसने कहा? ये एफ सेंगर ने कहा। उस 2 चेन्स के अंदर कितने अमाइनो एसिड है? 51 अमाइनो एसिड है। 2 चेन, सबसे पहला चेन 1, दूसरा चेन 2। चेन 1 जो है उसके अंदर उसने कहा था 21 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। जो चेन 2 है उसने कहा कि इसके अंदर 30 अमाइनो एसिड
पाए जाते हैं, ये जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, इंसुलिन का स्ट्रक्चर बनता है। और इस बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। किसके अंदर, इंसुलिन के अंदर ये दो चेन आपस में जुड़ के रखते हैं। दो चेन है ना, एक बॉन्ड पाया जाता है 7 to 7 अमाइनो एसिड, ये याद रख लेना। दूसरा जो बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना, दूसरा 19 अमाइनो एसिड, 19वां अमाइनो एसिड और 21वां अमाइनो एसिड के दरमियान पाया जाता है। ये याद आप लोगों ने रख लेना है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल प्राइमरी स्ट्रक्चर का। एफ सेंगर ने कहा कि हीमोग्लोबिन जो है ना, उसके अंदर कितने चेन्स पाए जाते हैं, 4 चेन्स पाए जाते हैं। वो 4 चेन्स, 2 अल्फा है 2 बीटा है। जो 2 अल्फा है उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड है, 141 अमाइनो एसिड मौजूद है। जो बीटा चेन है उसके अंदर 146 अमाइनो एसिड है।